न्यू चैप्टर पे आते हैं, न्यू यूनिट पे आते हैं। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम आते हैं मैट्रिक्स पे। A rectangular array of number or function in form of rows and columns, in form of rows and column between two closed brackets is called matrix. For example, A is equal to A, B, C, D. For example, B is equal to A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है? सिंपल से वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स आर रेक्टेंगुलर array of number or function in form of rows or in form of column between two closed brackets. Such arrangement is called matrix. मैट्रिक्स क्या होता है? जब हम किसी भी नंबर को in form of row या in form of column दो क्लोज ब्रैकेट के दरमियान में लिखते हैं, इस अरेंजमेंट, इस array को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स। याद रख ले, vertical is called rows, इसको हम नाम देते हैं rows, but vertical is called columns. Vertical is called rows, but vertical is called columns. That is called matrix। कहने का मकसद ये है, मैट्रिक्स क्या होता है? जब हम किसी भी नंबर को इन फॉर्म ऑफ किसी भी नंबर या फंक्शन को इन फॉर्म ऑफ रो या इन फॉर्म ऑफ कॉलम दो क्लोज ब्रैकेट के दरमियान में लिखते हैं, इस अरे को, इस तरतीब को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स। याद रख ले, हॉरिजॉन्टल को हम नाम देते हैं रो, जबकि वर्टिकल को हम नाम देते हैं कॉलम्स। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? दी number of rows and columns in a matrix. The number of rows, the number of row and column in a matrix
is called order of a मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम की तादाद को नाम देते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम की तादाद को नाम देते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। कितनी रो? सबसे पहले अकाउंट होते रो। कितनी रो है? 1 2 2 लिखा। कितने कॉलम में? 1 2 3। इसका कॉलम बने, इसका कॉलम में 3, इसका ऑर्डर बनेगा 2 by 3। सबसे पहले रो फिर कॉलम। कितनी रो है? 1 2 3। इसका ऑर्डर बनेगा 3 रो है। इसके बाद कॉलम को काउंट कर लो 1 2। इसका ऑर्डर बनेगा 3 by 2। 3 रो 2 कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर बनेगा 3 by 2। सिमिलरली 1 2 3। कितनी रो है? इसकी रो 3 है। कॉलम 1 2 3। इसका ऑर्डर बनेगा 3 by 3। कहने का मकसद ये है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद को हम नाम देते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिसेस। पहला हमारे पास क्या है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। मैट्रिक is said to be row matrix if it has only one row. For example, z is equal to 1 2। For example 0 10 11। कॉलम भले जितना भी हो, कॉलम से में काम नहीं है, बट रो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहा जाता है जो ओनली वन रो पे कंसिस्ट कर रहा होगा। सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। नंबर 2 कॉलम्स मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। Metric is said to be column metric if it has only one column For example, A is equal to 1 2, B is equal to 0 1 3। कहने का मतलब हर मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है जो ओनली वन कॉलम पे कंसिस्ट करता हो, जो ओनली वन कॉलम रखता है, उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। और रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कहा जाता है जिनको ओनली वन रो हो, उस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं रो मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास होता है नंबर 3
square matrix. A matrix A is said to be square matrix. A matrix A is said to be square matrix whose number of rows and columns are same. For example, 1 2 3 4. For example, 1 2 3 0 5 10 1 11 minus 10 और वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है, जो क्या होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद सेम हो, उस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। या इन अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जिसका ऑर्डर हमारे पास 1 by 1 हो, 2 by 2 हो, या 3 by 3 या 4 by 4, such a matrix is called square matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। Rectangular matrix. A matrix A is said to be a rectangular matrix whose number of rows and columns are not same। हर वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद सेम ना हो, that matrix is called rectangular matrix। हर वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद सेम ना हो, हर वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद सेम ना हो, such a matrix is called rectangular matrix। इसके बाद null or zero matrix। null or zero matrix। null or zero matrix null or zero matrix। A matrix A is said to be zero or null matrix whose all elements are zero, जिसके तमाम
some element equal to 0 हो, such a matrix is called null or zero matrix. Null or zero matrix is that matrix whose all elements are 0. Such a matrix is called a null or zero matrix. इसके बाद नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स a square matrix. A is said to be diagonal matrix. A square matrix A is said to be diagonal matrix whose principal diagonal elements are non-zero, unequal, and all others elements are 0. All other elements are 0. For example, A is equal to 1 0 0 3. It is called principal diagonal. इसके in other words में main diagonal भी कहा जाता है. B is equal to 1 0 0 0 2 0 0 0 3, जिसके main diagonal या in other words principal diagonal equal to 0, equal non-zero और unequal same ना हो और non-zero हो same ना हो और other all element are 0. Such a matrix is called diagonal matrix. इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स आ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be scalar matrix whose scalar matrix whose main are principal diagonal elements are same non-zero and non-zeros and all others elements are
0. For example, A is equal to radical of 2 0, radical of 2 0, radical of 2, जिसके प्रिंसिपल या मेन डायगोनल सेम बट नॉन जीरो and all other element are 0. Such a matrix is called scalar matrix. Scalar matrix वो मैट्रिक्स कहा जाता है जिसके हम डायगोनल मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल जो होते हैं वो सेम हो and all other element are 0. Such a matrix is called diagonal matrix. मीन्स ये डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में फर्क ये है कि इसके डायगोनल एलिमेंट या इन अदर वर्ड्स प्रिंसिपल डायगोनल्स अनइक्वल है और इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास सेम है, इक्वल है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. डायगोनल में अनइक्वल है प्रिंसिपल डायगोनल, बट जो स्केलर हमारे पास होता है अमूमन उसमें हमारे पास क्या है, जो प्रिंसिपल डायगोनल्स होते हैं वो हमारे पास सेम है और इक्वल है. बाकी ऑल एलिमेंट्स आर दोनों केसेस में तमाम के तमाम एलिमेंट इक्वल टू 0 है. सो दीज मैट्रिक्स आर कॉल्ड डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स. इसके बाद आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे. आइडेंटिटी भी बिल्कुल इसी तरह, सिर्फ उसमें डायगोनल एलिमेंट जो आते हैं जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं अगर वो हमारे पास 1 की इक्वल हो उसको हम नाम देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इट मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर वो मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल जो होते हैं 1 की इक्वल हो एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0. सो सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यानी वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो. ये था हमारे लेक्चर नंबर 9. ये जो हमने खत्म की है स्केलर मैट्रिक्स तक, जो हमने स्केलर मैट्रिक्स तक पढ़ा, दिस इज कॉल्ड लेक्चर नंबर 9.